हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। राधे श्याम। आप सभी को भी ऐसा लगता होगा ना कि आखिर भगवत गीता में ऐसा लिखा क्या है, पढ़ने का मन भी करता होगा। पर जब आप भगवत गीता की हेल्थ को देखते होंगे तो लगता होगा बस भाई, पढ़ लिया। बस मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था। पर मुझे भगवत गीता पढ़ने की इतनी प्रबल इच्छा थी कि मैंने भगवत गीता के बारे में जानने की कोशिश की यूट्यूब में। इसका सारांश से लेकर हर एक चैप्टर को सुनना शुरू किया। पर ना जाने क्यों मुझे कहीं से भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि मैं ये सच में जानना चाहती थी कि कैसे हमारे ईश्वर, यानी कि हमारे कान्हा, हमारे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कन्विंस किया युद्ध करने के लिए, जो कि युद्ध करना बिल्कुल नहीं चाहता था। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं बट फिर भी हमें इंसिस्ट किया जाता है। पर हमें तो कोई इंसान इंसिस्ट करता है, पर अर्जुन को तो साक्षात भगवान ने इंसिस्ट किया। तो मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि भगवान की बात एक शिष्य कैसे मानता है। बस इसी प्रबल इच्छा ने मुझे घर पर पढ़ी भगवत गीता की ओर ले गया। और यकीन मानिए, लगता था कि इस भगवत गीता को भी शायद भगवत गीता भी यही चाहता था कि मैं उसे पढूं। तभी तो वो मेरे कमरे तक खुद पर खुद पहुंच गई। यानी कुछ संयोग ऐसा बैठा कि मेरी माँ घर पर, यानी कि मंदिर की घर की मंदिर की साफ सफाई कर रही थी, और उन्होंने सारी की सारी मंदिर की चीजें जो थी वो मेरे कमरे में लाके रख दिया। इससे पहले कि मेरी इंद्रियां इधर से उधर भटकती, मैंने भगवत गीता चुरा ली। जी हाँ, मैंने अपनी माता को बताया भी नहीं कि मैं भगवत गीता ले रही। मैंने वहां से भगवत गीता उठाया और अपने स्टडी टेबल पर चुपके से छुपा दिया। फिर हुआ सिलसिला शुरू भगवत गीता को रोज पढ़ने का। यानी मैंने एक नियम उठाया कि 2 पेज भगवत गीता को मुझे रोज पढ़ना ही पढ़ना है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस साल, यानी कि मैंने पिछले साल शुरू किया था, और इस साल जून के महीने में मैंने भगवत गीता खत्म भी कर ली। आई हैड नो क्लू कि मैं सच में इतनी डेडिकेटेड कंसिस्टेंट रहूंगी। यस, देयर वाज स्पेस कि मुझे समझ आ रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ क्यों रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट यू वोंट बिलीव, समटाइम्स some of the chapters, some of the pages literally had most of the answers of my baffling questions। बहुत सारी कंफ्यूजन जो थी मेरे दिमाग में, वो उस सब कुछ का आंसर मुझे भगवत गीता में मिलना शुरू हुआ। तो नहीं, नाउ अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब क्या। तो अब ये है कि मैं आप सभी की मदद से इसे और भी बेहतर ढंग से पढ़ना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ। मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग मैं समझाऊंगी, और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग मुझे समझाओगे। मैं समझना चाहती हूँ कि लोगों की फिलॉसफी क्या है रिगार्डिंग भगवत गीता। सो आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।